नमस्कार, मेरा नाम दयानंद कुमार साहनी है। आप देख रहे हैं आप तक पढ़ाई। अभी हम साहेबगंज प्रखंड के केशव चौक पे उपस्थित हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता फूल माला और अंग वस्त्र लेकर विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश साहनी का इंतजार कर रहे हैं। तुरंत हरीश साहनी का काफिला केशव चौक पर पहुँचेगा और उनको फूल माला से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हरीश साहनी की काफिला केशव चौक पर पहुंच गया है। देखिए किस तरह से हरीश साहनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मनोज साहनी, धर्मेंद्र साहनी, रामनरेश मलाकार, दिलीप पासवान सभी लोग फूल माला से उनका स्वागत कर रहे हैं। केशव चौक पे अभिवादन और स्वागत के बाद हरीश साहनी साहेबगंज प्रखंड प्रमुख कार्यालय सभागार में पहुंचेंगे और वहां जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है उनसे मिलेंगे। फिर यहां से गोपालगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए हमारे ग्राउंड के माध्यम से बने रहिए, देखिए यह खास रिपोर्ट। साहेबगंज में हुई है। देखिए, मुझे गोपालगंज जाना है। इसी क्रम में अपने संगठन के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का ये देन होता है। अब हमें इधर से जाना है तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते जाना है। बस इसी क्रम में रुका हूँ। सभी लोगों को पता है कि वहाँ जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है और ये बात आए दिन होते रहता है। लेकिन जहाँ भी इस तरह की घटना घटती है, सरकार का पहला कदम होता है कि किसी भी तरह से वह पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम नहीं करवावे, ताकि सरकार बदनाम न हो। भाई, आपको इतनी बदनामी का डर है तो ये शराब पूर्ण रूपेण बंदी हो जाए। जहाँ भी शराब बन रहा है, बिक रहा है, ये तो सभी, एक भी सेंटर ऐसा नहीं है कि पुलिस के देख रेख के बिना चलता हो, तो आप ऐसे भी बंद करवा सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तब भी आप फेल्योर है। पता होने के बाद भी यदि आप अभी तक उसको बंद नहीं करवा रहे हैं तब भी फेल्योर है। आप लगे हुए हैं कि पोस्टमार्टम नहीं करवावे, पोस्टमार्टम नहीं होगा, वो परिवार को सहयोग सरकार का नहीं मिलेगा, ये तो संभव है, लेकिन जान तो चली जाती है। इसलिए सरकार को हम लोग का प्रयास रहता है। आज देख लीजिए, पूरे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री, देश के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कहे होंगे कि भाई जो पिएगा सो मरेगा। अभी जो पिएगा सो मरेगा, तो जो पिलवाएगा, जो बेचवाएगा, वो फांसी पड़ेगा कि आजीवन कारावास जाएगा, ये भी आप बोल दीजिए। ये भी बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, सो नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलते हैं जो पिएगा सो मरेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये देन है कि कम से कम जो पीड़ित परिवार जिसको इसका नुकसान हो जाता है तो उसको आज राहत के नाम पर राशि उपलब्ध हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। कुछ दिन पहले सब लोग देखे हैं जिस तरह से छपरा में कांड हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी का ये इस तरह का रुख नहीं होता तो शायद पैसा देने के लिए सरकार मजबूर नहीं होता। तो अपने विरोधी होने, हम विरोधी दल के रूप में है तो उस रूप में अपना प्रांत को सेवा दी। शराबबंदी को लेकर सर क्या आपकी राय है इसमें? शराबबंदी में हम भी थे, बंद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं ना कि बंद भी रहे, लोग पिए भी, मरे भी, और हम ये कहे कि हमको कुछ नहीं पता है। ये नहीं ना कहे थे। दोनों काम एक साथ हुआ। जिस तरह जातीय गणना हुआ तो किस तरह से उसमें घोटाला हुआ, तो उस समय हम भी थे, लेकिन ऐसे होगा उस समय में हम लोग नहीं जाने थे। ठीक उसी प्रकार शराबबंदी में, शराबबंदी के नाम पर पहले हर गांव में सेंटर था, अब होम डिलीवरी हो गया। तो ये होम डिलीवरी कर कौन रहा है? आप देखिए, यदि एक एक बिहार के जनता को पता है तो सरकार को क्यों नहीं पता है? इसका मतलब या तो सरकार जानबूझकर देखती नहीं है, या देखती है तो फिर बंद करवाने में वो सक्षम नहीं है। दोनों परिस्थिति में सरकार का ये दोष है, सरकार फेल्योर है। सरकार को निश्चित रूप से जितना जान गया है, ये सारा जिम्मेवारी सरकार को लेना ही चाहिए। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आपके ऊपर धोखा देने का आरोप लगा है सर, इसमें क्या कुछ कहेंगे? हम क्या धोखा देंगे?
हमको तो नहीं पता किसी को धोखा दिए क्या हम धोखा दिए। वो जो मेरे साथ किया है वो तो हम कहेंगे ईश्वर की कृपा से कोई एक व्यक्ति मेरा उसका क्या रिश्ता है, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर घर है, तो मेरे साथ क्या रिश्ता रहा वो बहुत लोग उनके साथ रहने वाले सभी लोग जानते हैं। और हम पर दोष मेरे पूरे मिथिला में कोई नहीं हम पर कोई आरोप नहीं। उसका क्या हैसियत है जो हम पर दोषारोपण करेंगे। जो हर दरवाजे से ठोकर खाए हुआ वो आदमी हरी से नहीं ठोकर। सर